बसपा को कमजोर आंकने वाले कान खोलकर सुन ले कि अब ये बसपा जो तुम समझते हो वो नहीं है। हाँ। बहना की बात न्यारी है, वो करोड़ों में भारी है। बचपन से लेके आज तक बहना की जंग जारी है। ईवीएम से वोट क्यों, बैलेट पेपर से क्यों नहीं? कहाँ कहाँ ये पहन के जाते हैं? हर जगह घूमते रहते हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये तय हो चुका है। देखिए कुछ बल्ब फ्यूज टाइप के जो बल्ब है, कभी कभी आप देखते होंगे घर में भी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है और हवा बहती है तो जलने लगता है। जब राज अशोका लाने को जंग हमारी जारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो बहन मायावती जी भारी है। चंद्रशेखर भाई और बहन जी को एक साथ आ जाना चाहिए। हम बहुजनों की अपील है, एक साथ आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मायावती के एक हुंकार ने, मायावती के एक ऐलान ने आज जितने भी राजनीतिक दल थे उनकी नींद उड़ा दी। और नींद ये थी कि मायावती ने दिखाया कि मायावती या बसपा भी कमजोर नहीं हुई है। उनके एक हुंकार पर ही, उनके एक ऐलान पर लखनऊ पूरा नीले झंडे और नीले टोपियों से पूरा नीला समंदर के रूप में तब्दील हो गया। ये उन्होंने दिखाया कि ये बसपा की और मायावती की ताकत है कि जो अभी भी को कायम है। अगर वो मैदान में आ जाए और मैदान में उस पिछले उतर जाएंगी तो फिर सभी पार्टियों की नींद उड़ने वाली है। जो और ये चंद्रशेखर आज़ाद, समाजवादी पार्टी या भाजपा, जो भी लोग इस फिराक में थे कि मायावती कमज़ोर हो रही हैं, बसपा कमज़ोर हो रही हैं, तो वो कान खोल कर सुन ले कि मायावती के कार्यकर्ता क्या करें। जो लोग ये आंक रहे थे कि मायावती कमज़ोर हो गई है, बसपा कमज़ोर, उनके लिए क्या कहेंगे? मायावती कभी बसपा कमजोर हुई ही नहीं। बसपा हमेशा मजबूत रही है। जो लोग कह रहे हैं उनकी गलत सोच है। लेकिन पिछले तीन चुनाव का परफॉर्मेंस रहा है, सपा बसपा गठबंधन में 10 सीटें, उसके बाद फिर 2022 का चुनाव महज एक विधानसभा सीट, 2024 का लोकसभा 0। लोकसभा विधानसभा की बात तो ठीक है, वोट ऑफ परसेंटेज हमारा कम हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ हमारे जो नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, उनके गलत कार्यों की वजह से। उधर चंद्रशेखर भाई भी कह रहे हैं कि मायावती जब मिशन से भटक गई हैं। गलत बात है। मिशन से बहन जी कभी नहीं भटकी हैं। मिशन पे ही काम कर रही हैं बहन जी। जो लोग बसपा को कमजोर आंकने वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो कमजोर आंकेंगे वो तो विरोधी होते ही हैं, सदैव एक दूसरे को कमजोर साबित करते हैं। वो आज उनको खुद दिखाई दिया होगा कि इस जगह पे जो लखनऊ के सरजमी पे जहाँ पे बसपा का गढ़ है, आज देखे होंगे कि कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा था। नीला समंदर आज अपने आप उनकी आंखें खुल गई हो, कल से वो सोने न लगे। रास्ता ही तो ये बसपा को कमजोर आंकने वाले कान खोलकर सुन ले कि अब ये बसपा जो तुम समझते हो वो नहीं है। ये बाबा साहब का मिशन है और बसपा अपने पुराने तेवर में आ गई है। अब वो फिर अब से वो नारे, जो पुराने नारे थे, चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पे। तो वो बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। ये नारे फिर से अब दिखेंगे सड़कों पर। जी तो दिखेंगे। उनके लिए क्या कहेंगे कि जो कमजोर आंक रहे थे कि मायावती कमजोर हो गई हैं, 0 सीट लोकसभा में है, 1 सीट विधानसभा में है, तो लेकिन आज की जो ये हुंकार थी, ये इससे क्या संदेश देंगे? आज की हुंकार से पूरा भारत थर्रा गया है और पूरे उत्तर प्रदेश की एक नीली क्रांति का जो आकाश आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील साबित हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती थी, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के शोषण करने वाली पार्टी है, सामंतवादी विचारधारा को अग्रसरित है, सर्वधर्म संभाव उसके पास नहीं है। मेरा नाम आशीष मिश्रा ब्राह्मण हूँ मैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज इस हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है ब्राह्मणों की सम्मान करने वाली, तो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। तो लग रहा है कि जो ब्राह्मण, जो 2007 वाला ब्राह्मण जिस तरह से एकजुट हुआ था बसपा के साथ, 2012 तक जिस तरह से रहा था, वो फिर से भाजपा छोड़ के आएगा बसपा के साथ। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये तय हो चुका है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा और 27 में सरकार बनाएंगे। लेकिन आप लोगों की लड़ाई अपनों से भी है। उधर चंद्रशेखर भाई देखिए मैदान में है, युवाओं के साथ हर मुद्दे पे तो सड़क पे वही उतर रहे हैं। देखिए कुछ बल्ब फ्यूज टाइप के जो बल्ब है,
कभी कभी आप देखते होंगे घर में भी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है और हवा बहती है तो जलने लगता है, फिर बुता जाता है। तो चंद्रशेखर टाइप जो हमारे अपने को हमारा बूथ स्तर के कार्यकर्ता के बराबर भी चंद्रशेखर रावण की हैसियत नहीं है। हैसियत नहीं है, कान खोल कर सुन ले। क्या कहेंगे कि हाँ बताइए, जो बसपा को कमजोर आंकने वालों के लिए क्या? गाना नहीं, आप छोड़िए, हाँ बोलिए, गाना बोलिए, चलिए गाना बोल दीजिए। जब राज अशोका लाने को, जब राज अशोका लाने को जंग हमारी जारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो बहन मायावती जी भारी है। क्या बात है। ना गाय वाला है ना चाय वाला है, अंबानी अडानी का क्या लगता साला है, उसने देश बेच डाला, उसने देश बेच डाला, औरत का हुआ ना जो। महिषा वाल्मीकि कहते हुए 50 लाख का चेक नहीं दे पाए माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री। औरत का हुआ ना जो, औरों का क्या होगा, कोई जंगली जानवर गैरों का क्या होगा। मैं करता हूँ दावा वो चोर है साला, संजय दत्त अपराधी नहीं है, वो संजय दत्त अपराधी। उससे हाथ बनाते योगी जी, शर्म नहीं आती। वो कहते हैं अपराधी हमने मिटा दिए, अपराधी तुम्हारे ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में। सच्चाई है, सच्चाई। ठीक है, जो बसपा को कमजोर आंकने वालों के लिए क्या कहेंगे कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर कहते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लेके अलीगढ़ टच के बाद कहीं पर भी समाजवादी पार्टी का पूरे देश में कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। और आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की भीड़, ये कोई भाड़े पर लाई गई भीड़ नहीं है, पैसा देकर लाई गई भीड़ नहीं है। यहाँ लोग अपना, आप देखे होंगे कि नाश्ता पानी खाना लेकर अपने किराए भाड़ा से यहाँ पर लोग आए हैं। और यह आगाज है 2027 का, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमजोर समझते हैं और ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। वो 27 में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और 27 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन के दोबारा आएंगे। चंद्रशेखर भाई भी एक सीट जीत गए, आपसे बड़ी गया पार्टी वो है। एक्सीडेंट पड़ी में वो आपसे बड़ी पार्टी है। एक्सीडेंटल नेता है, जैसा कि मिश्रा जी ने बता दिया। उनका कहीं पर एक सीट के अलावा आप कहीं बता दीजिए 5,000 10,000 वोट पाए हो तो हर जगह जमानत जब्त रहती है उनकी, 5-10 हज़ार वोट से खाता नहीं खुलता है। तो आज क्या है, बहुजन समाज के युवा भी जाग चुके हैं, उनको अपनी असली पार्टी का एहसास हो चुका है और अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी को बनाकर अपनी राष्ट्रीय पार्टी को। बहना की बात न्यारी है, वो करोड़ों में भारी है, बचपन से लेके आज तक बहना की जंग जारी है। सर्वजन को एक ही साथ लेकर चलेगी, मुर्दों में भी जान वो जय भीम की डालेगी। एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी। जय भीम, आकाश पाल जिंदाबाद। ईवीएम से वोट क्यों, बैलेट पेपर से क्यों नहीं? तो कहाँ ये पहन के जाते हैं? हर जगह घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को घूमते बताते रहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि ईवीएम? हमारे प्रधानमंत्री जी को लोगों ने बदनाम कर रहा है कि ईवीएम से घोटाला कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम हटाइए, वोट करा दीजिए, बात खत्म है। अच्छा, आज जो लोग ये कहते थे कि बसपा कमजोर हो गई है, मायावती कमजोर हो गई हैं, तो ये जो जनसैलाब था, इसको देखकर क्या कहेंगे उनके लिए? जनसैलाब तो देखिए रहे हैं, पूरा पाटा हुआ है लखनऊ में, पूरा जो है नीला झंडा, नीला झंडा नीला एकदम लगा हुआ, पूरा लगा हुआ है। क्या कहेंगे जो लोग ये कहते थे कि मायावती अब कमजोर हो गई हैं, मायावती बसपा कमजोर हो गई है? उनका सोचना गलत है। अब बीएसपी पहले से मजबूत रही, आज भी मजबूती की तरफ बढ़ा रही है कदम, और जनता अब जो है समझ चुकी है। और अब वो कान खोल कर सुन ले ये चीज कि बसपा कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। और 27 में फिर पुनः। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। आप भी महाराष्ट्र से आए हैं, तो बसपा की रैली में आए हैं। तो वो जो लोग, तमाम लोग कहते थे कि भाई आज तो मायावती ने दिखा दिया अपना कि अभी भी मायावती हैं, अगर वो मैदान में आ जाएंगी तो फिर जनसैलाब देखने को ही मिलेगा। तो लेकिन ये जो पिछले कुछ चुनावों से उनका प्रदर्शन है, उस पर क्या कहेंगे? और तमाम लोग ये सोचते हैं कि बसपा कमजोर हो गई है, बसपा खत्म होने को है, मायावती कमजोर हैं। मायावती का तो कोई वजूद है, दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो चुन के आते हैं या उनका सेकंड पे थर्ड पे रहते हैं। साधारण मेरे जैसा व्यक्ति भी चुनाव में खड़े रहते तो उसको 10-5 हज़ार वोट मिल जाता है। तो अभी ये मशीन का घोटाला है, तो कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग मर रहे हैं, जिनको मारना है वो उनको मार देते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या सोचता है आप लोग? चंद्रशेखर आज़ाद ये तो एक
ऐसा व्यक्ति है कि जिसको एक नौजवान लोग उसके साथ में है और वो भावनिक लोगों को करके या ये जो जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ दौड़े रहता है तो उसमें वो जब जाता है तो लोग उसके जुड़ जाते हैं उसके साथ में। लेकिन उसको ताकत देने वाली एक दूसरी ताकत है जो उसको बढ़ावा दे रहे, उसको चुनकर भी लाए और आगे 4-10 उनके और चुनकर भी ला सकते हैं। तो ये बात है। तो कैसा रहता है कि समाज के अंदर फूट डालने के लिए तो ये मनुवादी लोग तो ताकतें निर्माण करते रहते हैं। तो आप लोग भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आए? जालना जिला से आए हम। और माननीय कांशीराम जी साहब के जब पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बहन जी ने हमको बुलाया नहीं था, फिर भी हम आ गए यहाँ का नज़ारा देखने। इतिहास में बहन जी ने खूब तो कैसा लगा यहाँ का नज़ारा देख के? ये नज़ारा नहीं कह सकते ये क्योंकि बाबा साहब के बाद में सम्राट अशोक का भारत निर्माण करने का काम सिर्फ बहन जी कर सकती है, किसमें धमक नहीं है। मायावती जी का जलवा देख के उत्तर प्रदेश में कैसा लगा? उत्तर प्रदेश में ये जलवा के सिवा कुछ भी नहीं है। अंबेडकर में उत्तर प्रदेश कर दिया है, ये ऋषि मुनि का प्रदेश था और बहन जी ने अंबेडकर में नीला प्रदेश कर दिया है। ये साधारण काम नहीं है, इतिहास में जमा है, इतिहास में दर्ज हो गया, इतिहास में दर्ज हो गया है। क्या और कहेंगे आप? मराठी में ही बोल दीजिए कुछ, क्या कहेंगे? चलिए, चंद्रशेखर भाई और बहन जी को एक साथ आ जाना चाहिए। हम बहुजनों की ये अपील है, एक साथ आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। बहन जी के साथ में चंद्रशेखर मिल के काम करे। अगर हमारे समाज के लड़ रहे हैं, बहन जी भी हमारे समाज के लड़ रही हैं, तो वो तो एक होना चाहते, बहन जी उनको नहीं लेना चाहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहन जी बिल्कुल लेना चाहेंगी। आप एक बार अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल लेना चाहेंगी। आप अलग कहाँ से आए हैं? हम लोग बस्ती से आए। बस्ती से आए। तो आज का नज़ारा देखा आपने लखनऊ का? हाँ, मायावती जी का जलवा देखा तो जो लोग मायावती जी को कमजोर आंकते थे कि कमजोर हो गई हैं, बसपा खत्म हो गई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बसपा ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। तो ये तमाम वो बहुजन समाज के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जिलों से, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों से भी बात की, हमने महाराष्ट्र के लोगों से भी बात की, तमाम प्रदेशों के लोग आए जो बहन मायावती के एक आह्वान पर आज लखनऊ को पूरा नीला जन सैलाब के रूप में बदल दिया। हर तरफ नीले झंडे, नीले टोपियां। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीला झंडा और नीले टोपी से एक नीले समंदर के रूप में पूरा लखनऊ पाट दिया। और ये जो मैदान था, ये भरना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और जिसे मायावती ने भर कर दिखाया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।